हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है पीकू हैरी। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं काफ़ी टाइम के बाद में वीडियो शूट कर रही हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो वो वीडियो रक्षाबंधन पे ही आई थी। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने ससुराल से पंजाब से बंगाल आई थी अपने मायके। तो उसके बाद जो है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक है। और कुछ दिन पहले दीपावली पे हरविंदर जी भी यहाँ पे आए। और अभी कुछ ही टाइम बाद में इसी महीने में मेरे बड़े भैया की शादी है। तो अभी सब ने कहा कि अब शादी ख़त्म होने के बाद में ही जाना। तो मेरे दूसरे वाले भैया की भी शादी है 2-4 महीने के बाद में ही। तो अभी हमने सोचा कि कुछ टाइम के लिए हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग कुछ टाइम के लिए बंगाल में ही रहने वाले हैं। और आज जो है 10th नवंबर है और आज छठ पूजा है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बातें करूं, और मेरी तबीयत भी अभी सही हो चुकी है। तो फिर आज अभी तो वीडियो शूट करना बनता था। तो छठ पूजा पे जो है मेरी मम्मी हर एक साल ही व्रत रखती है। इस साल भी रखा है, और इस साल मेरी सिस्टर ने भी व्रत रखा है। वो भी अपने ससुराल से आई हुई है मायके, क्योंकि उनका पहला छठ पूजा का ये व्रत है। तो ऐसा कहते हैं कि इस जब छठ पूजा का व्रत रखते हैं कोई भी शादीशुदा औरत, तो वो अपने मायके में ही पहला छठ पूजा करती है। तो इस बार दीदी भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो प्लेन साइड में काफ़ी सारी नदी रहती है घर के आसपास में कई लोगों की। तो वो लोग नदी के किनारे में जा कर के ऐसे पूजा करते हैं छठ पूजा का। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि हिल्स में हमारे घर के पास में कहीं पे भी नदी है नहीं। तो हमारे घर के पास में ग्राउंड है जहाँ पर सारी जो भी औरतें हैं जो छठ पूजा के दिन में व्रत करती हैं, वो वहाँ पे जा कर के इकट्ठा होकर के पूजा करती हैं। तो आज हम भी वहीं पे जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में शाम के टाइम पे, क्योंकि छठ पूजा में क्या होता है कि जब एक बार सनसेट होता है तब पूजा करते हैं, और अगली बार दूसरे ही दिन सुबह में सनराइज़ जब होता है तभी पूजा करते हैं। तो 2 बार जाना पड़ता है पूजा करने के लिए। तो अभी हम लोग रेडी हो कर के उसके बाद जो है सब कोई जाएँगे ग्राउंड में पूजा करने के लिए। तो चलते हैं पहले ऊपर और देखते हैं कि पूजा की कैसी तैयारी चल रही है, मम्मी लोग क्या-क्या तैयारी कर रही हैं। ये हमारे घर का मंदिर है और यहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं अभी सुबह का। और यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी चल रही है। मम्मी और दीदी मिल कर के खास्ता बना रही हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो छठ पूजा पे चढ़ाया जाता है, जितने भी फ्रूट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें सारे सामान ख़रीद के यहाँ पे रखा गया है। सारी तैयारी हो चुकी है लगभग, बस अब खास्ता बनाना है। तो मम्मी और दीदी मिल के बना रही हैं। तो पास में चल के देखते हैं थोड़ा कैसे बन रहा है। ये आटे और मैदे दोनों का ही बनता है, और लगभग बन ही चुका है जितना हम लोग को बनाना था। बस थोड़ा-सा बचा हुआ है, और बस ये कंप्लीट होने के साथ ही हम लोग पूजा करने के लिए बाहर ग्राउंड में जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो फ्रेंड्स, ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए आए हैं। और शहर के जितने भी लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं, आज के दिन में व्रत करते हैं, वो ज़्यादातर यहीं पे आते हैं पूजा के लिए। और ये वो जगह बनाई गई है जहाँ पर आज के दिन में जिन्होंने भी व्रत रखा है, वो इस पानी के अंदर जा कर के सूर्य देव को जल चढ़ाती हैं और पूजा करती हैं। तो हमारे यहाँ पे नदी है नहीं, इसलिए ये छोटा-सा नदी जैसा ही बना दिया गया है चारों तरफ से ईंटों से घेर कर के। और इस तरह से जो है हम लोग छठ का त्योहार मनाते हैं। यहाँ पे मम्मी और दीदी भी अभी पूजा कर रही हैं। अभी थोड़ी ही देर में जो है वो भी जल चढ़ाने के लिए जाएँगे। और उसके बाद जो है हम लोग वापस घर जाएँगे और फिर कल सवेरे फिर से आएँगे।
तो फ्रेंड्स अभी जो है लगभग सूरज डूब चुका है और जिन्होंने भी व्रत रखा है वो सब यहाँ पर आ चुके हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए, अर्घ देने के लिए। तो मम्मी और दीदी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद जो है वापस घर के लिए निकलेंगे। और कल सुबह जब सनराइज़ होने वाली रहेगी उससे पहले ही जो है हम लोग दोबारा यहाँ पे आएंगे और सेम इसी तरीके से कल सुबह भी पूजा करेंगे, यहाँ पे सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे। और उसके बाद ही जो जिन्होंने भी व्रत रखा है वो सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद ही कुछ खाएंगी कल सवेरे। उसके बाद इस तरीके से छठ पूजा की समाप्ति की जाएगी कल। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं ठीक से शूट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ का पूजा हो चुका है और अब जो है हम लोग वापस घर के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम लोग कोसी भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोसी क्यों भरा जाता है और किस तरह से भरा जाता है। और कोसी भरने का जो तरीका है वो ऐसे ही है कि ये जो शुगर केन है जिसको हिंदी में गन्ना भी कहते हैं, इसको इस तरह से चारों तरफ से ठीक से खड़ा कर देते हैं और जो छोटे छोटे दिया होते हैं उनमें फ्रूट्स या फिर जो भी पूजा में चढ़ाने के लिए चीज़ें बनाई गई है जैसे कि खास्ता, पूड़ी वगैरह, ये सब दिया में रख कर के इस तरह से सजाया जाता है कोसी को। तो सबसे पहले कि कोसी क्यों भरा जाता है, तो ऐसा मानते हैं कि छठ पूजा आने से पहले अगर घर पे किसी के भी कुछ अच्छा नया काम कोई हुआ रहता है, जैसे किसी की शादी हुई रहती है या फिर कोई भी अच्छा काम हुआ रहता है, तो वो लोग भी कोसी भरते हैं इस तरीके से। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर कोई भी औरत या फिर कोई भी जो जेंट्स है घर के वो भी व्रत रख सकते हैं छठ पूजा का। तो अगर कोई भी पहली बार छठ का व्रत रखते हैं तो इस तरह से कोसी भरते हैं। तो हमारे घर पे इस साल जो है मेरी शादी हुई थी और मेरी सिस्टर ने इसी साल जो है छठ पूजा का पहला व्रत रखा था। तो इन सब दो रीज़न की वजह से हम लोग इस बार कोसी भर रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हमने कोसी को सजा दिया है, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी जो है मम्मी के साथ में घर के बाकी सारे लोग पूजा करने के लिए ग्राउंड पे गए हुए हैं। मैं गई नहीं क्योंकि सुबह के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मम्मी लोग तो 4:30 के ही गए हुए हैं, बाकी सब कोई।
तो मैं घर पे थी तो मैंने सोचा कि मैं चाय बना देती हूँ सबके लिए, क्योंकि सब कोई आएंगे तो पहले चाय ही पिएंगे। मम्मी और दीदी का कल से ही व्रत है, पूरे 24 घंटे का व्रत रहता है, तो वो लोग पहले आकर के पानी पिएंगे, शायद मेरे ख्याल से गर्म पानी पिएंगे। तो केटल में मैंने पानी गर्म कर दिया है। सो गाइस अभी जो है 6:30 हो चुका है और मुझे लग रहा है कि पूजा शायद ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि सनराइज़ हो चुकी है और सनराइज़ के बाद तो पूजा ख़त्म हो ही जाती है। तो मम्मी लोग आ ही रहे होंगे, किसी वक्त भी वो लोग घर पहुँचेंगे। भैया आ गए सबसे पहले। ये पूछू भी आ गई। किसके लिए? और भाई के लिए? भाई के लिए नहीं लेके आई? आओ ना, आओ ना, आओ। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब के साथ जो है आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।